बुलेटिन का आगाज करते हैं सैलाब की तबाहकारियों से। हर तरफ पानी ही पानी। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब की एक ही कहानी। बारिश और सैलाब ने दरो दीवार हिला दिए, हजारों मकान गिरा दिए, दर्जनों घराने उजड़ गए। 800 से ज्यादा अफराद मौत की आगोश में जा सोए। मुतादिद डैम टूट गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गई। जिंदगी के इम्तिहान बन गई। लोग बेयारो मददगार हैं, ताहाल इमदाद के मुंतज़िर भी दिखाई दे रहे हैं। रेलवे के निज़ाम की बात करें तो रेलवे का निज़ाम भी शदीद मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन भी ताख़ीर का शिकार है। इस तरह से मुकम्मल एक जिंदगी का निज़ाम मफलूज होकर रह चुका हुआ है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में मानसून की बारिशें और सैलाब तबाही की नई दास्तानें रकम कर रहा है। हर तरफ पानी का राज है। बारिश के नए सिलसिले के बाइस कंदकोट के इलाके तंगवानी में मकान की छत गिरने से 5 बच्चे मलबे तले दब गए, 3 जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। खैरपुर में 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। मीरपुर खास में बारिशों और सैलाब से तबाही, लोग घरों में महसूर हो गए, नदी नाले बिफर गए। लोग सरकारी इमदाद के मुंतजिर हैं। कोट डीजी में भी हर जगह तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। झुड्डू के नोकोट सेम नाले में भी तोगयानी आ गई। नवाही इलाकों में पानी दाखिल हो गया। बदीन के इलाके गुलारची की नहर में शुगाह पड़ गया। फसलें तबाह और घर मुनहदिम हो गए। दादू में बारिशों और सैलाब से हर सड़क और मोहल्ला ज़ेरे-आब। गटरों का पानी गलियों में खड़ा है, जिससे वबाई अमराज फैल रहे हैं। पनुवाकिल में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। एक बच्चा जाँ बहक, 30 हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद को भी बारिश के पानी और सैलाब ने शदीद मुतासर किया। पानी घरों में दाखिल हो चुका। पंजाब में कोही सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले सैलाब ने डेरा गाजी खान में तबाही मचा दी। वडोर रुदकोही नाले में तोगयानी से करीबी बस्तियां ज़ेरे-आब आ गई। तोनसा में भी बारिशों और सैलाब से तबाही फैल गई। डेरा बुगटी का डिकोह डैम पानी से लबालब भर गया है। डैम की दीवारें टूटने का खदशा है। डैम से छोड़े गए पानी से कच्ची आबादी और खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। मीरपुर खास की तहसील झुड्डो में बारिश के बाइस सेम नाले और नदी नालों में तोगयानी है। मलाहों के 200 घर सैलाब की जद में आ गए। मुतासरीन स्कूल में पनाह ले रखी है। हुकूमती रिलीफ के दावे सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। हालात मनाजिर क्या है, शकील मुजाहिद से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डो के इलाकों में नौकोट है, झुड्डो है, फजल बमरो, दीगर इलाकों में गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी है। जबकि मैं इस वक्त आबी गुजरगा ढोरो पोरान के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो चुकी है। और यहाँ के मकीन को 250 से ज़ायद घर हैं जो अपने घर छोड़कर स्कूल में कैंप, रिलीफ कैंप में मुंतकिल हो चुके हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। 150 के करीब घर हैं इनके, काफ़ी आबादी है। घर छोड़कर जा चुके हैं स्कूलों के अंदर, इनकी कोई देखभाल नहीं की जाती है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील की जाती है कि इनकी माली सहायता की जाए और मदद की जाए। बड़ा मेहरबानी होगी इनकी। पूरा इलाका जो है इस वक्त पानी पानी नज़र आ रहा है। जबकि इंतज़ामिया की तरफ से रिलीफ की बात की जाए तो नौकोट हायर सेकेंडरी स्कूल में रिलीफ कैंप कायम किया गया है, लेकिन वहाँ पर जो इंतज़ामिया के वसाइल हैं वो महदूद है। इस तरह कहा जा सकता है कि कबूतर ने बिल्ली को देखकर आंख बंद कर ली हो। जी रुख करते हैं कराची का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची से मौसम से मुतल्लिक तफसीलात बता रही हैं मोना सदीकी। कराची में इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार है। काली घटाई शायद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं दरमियानी कर चुकी और कहीं तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी। मैं क्या मौसम यहाँ से पेशगोई कर रखी थी कि कराची में जो है गुज़िश्ता रात से जो है बारिश होने का इम्कान है, तो वो पेशगोई बिल्कुल सही साबित हुई है। और रात गए से शहर कायद में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो है बारिश हो रही है। मैं इस वक्त शारे फैसल नर्सरी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। और इस वक्त यहाँ पर जो है तेज़ बारिश हो रही है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑफिस जाने वाले लोग भी जो है वो जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। जबकि महकमा तालीम की जानिब से सिंध भर के कराची समेत सिंध भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें 2 रोज़ की तालीम दे दी गई है। बारिश का ये सिलसिला जो है
25 अगस्त तक इसी तरीके से जारी रहेगा और कहीं पर तेज और कहीं पर दरमियानी दर्जे की गरज चमक के साथ बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में सैलाब के बायस सूरत हाल संगीन हो चुकी है। मकामी आबादी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने पर ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो चुकी है। बलूचिस्तान की नसीराबाद डिवीजन में सैलाब की वजह से सूरत हाल संगीन हो चुकी है। मज़ीद मालूमात क्या है, कोयटा में अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम से जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद कासिम, हालात तो संगीन है ही, अब ट्रेन सर्विस की मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। देखिए, इस वक्त जो बलूचिस्तान है इसके 34 अजला है, इनमें 27 से जायद जो है ना मुतासर हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुतासर हैं वो सिंध से मुत्तसिल इलाके हैं, जिनमें लसबिला शामिल है और नसीराबाद डिवीजन के 4 अजला हैं, वो तमाम के तमाम मुतासर हैं, जिनमें जलमक्सी, सोबतपुर, जाफराबाद और नसीराबाद शामिल हैं। तो इस वक्त जो नसीराबाद में सबसे ज्यादा जो मुतासर इलाके हैं वो सोबतपुर और जाफराबाद के इलाके हैं, जहां अब जो रबी का इलाका है उधर जो शारा है सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान वो ज़ेरियाब आ गया है। वहाँ जो लोग थे मुकामी हो तो वैसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे, लेकिन अब जो शारा की बंदिश है उससे सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं और हजारों लोग जो इनमें बैठे हुए हैं वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं और गुज़िश्ता शब से वो लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं और इस बात के मुंतज़िर है कि उनको यहाँ से महफूज तरीके से निकाला जाए, क्योंकि इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल है मुसाफिर गाड़ियों में। और दूसरी जानिब जो हम जो ट्रेन सर्विस है वो भी मतलब लेकर जो सिंध का इलाका है जैकबाबाद तक कई इलाकों में ट्रैक को नुकसान पहुंचा है और यहाँ से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो चुकी है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद कासिम। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फ़ज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। PFF मुतासरीन को रिलीफ और रेस्क्यू इमदाद फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। पाक फ़ज़ाइया ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ फील्ड मेडिकल कैंप्स भी कायम किए हैं, जहाँ PAF के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरीन को 24 घंटे मुफ्त इलाज की सहूलियात और अदवियात फराहम कर रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान PAF की एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर से सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दाम की निगरानी कर रहे हैं। इन्होंने बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज़ करने की हिदायत की है। NDMA और दीगर तमाम मुतल्लिका वजारतों और महकमों को मरबूत हिकमत अमली से काम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है, बारिशों का पेदर पे सिलसिला सैलाब की तबाही में मज़ीद इजाफा कर रहा है। सैलाब से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उनकी मदद हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने अंदरूनी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मुखय्यर इदारों और तंजीमों से मुतासरीन की मदद के काम में हाथ बटाने की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खट्टर की मुलाकात हुई है। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, यह वक्त सियासत से बालातर होकर मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद करने का है। पंजाब हुकूमत की इमदादी टीम्स सैलाब मुतासरीन तक पहुँच रही हैं। मज़ीद मालूमात क्या हैं, ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी की खबर आपसे शेयर की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से PTI रहनुमा परवेज़ खट्टर की मुलाकात हुई है। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत की गई और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि ये वक्त सियासत से बालातर होकर मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद करने का है। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने का फैसला हुआ है। मरियम नवाज जनूबी पंजाब में सूबाई हुकूमत के नाक़िस इक़दाम को उजागर करेंगी। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों की हालत देखकर दुख हुआ। राजनपुर की ये तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। खुद जा रही हूँ उनके पास, इंशाअल्लाह। तमाम हुकूमतों और मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त है कि मुसीबत में मुब्तला अल्लाह की मखलूक की खबर गिरी करें। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरों के हवाले से तंजीमों को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं।
इमरान खान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस वक्त हमारे नुमाइंदा नियो शराज अहमद शराजी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मौजूद हैं। उनसे हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। शिराज बताइएगा, इमरान खान कब तक रुजू करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से? शिराज अहमद शिराजी से राबिता करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का फैसला किया है, जबकि चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जी शिराज। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू करने का फैसला किया है और उस पर जो है थाना मारगला में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। मैं आपको बताना चलूँ कि इस केस की समाअत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के जज जवाद अब्बास हसन करेंगे। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी रिहाइश गाह बनीगाला से रवाना हो चुके हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हरीपुर में जलसा भी है और जलसे के लिए इमरान खान जो है अपने घर से बाहर निकले हैं और रास्ते में यहाँ आएंगे और दहशतगर्दी की जो अदालत है उससे जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए जो है वो रुजू करेंगे। मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त जो है अदालत के बाहर सिक्योरिटी के खास इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे और यहाँ पर कोई भी जो है इतना सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं। चूँकि इमरान खान जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी है, तो हमने आमतौर पर देखा है कि जब भी इस तरह केसेस होते हैं तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे होते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इतने इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। अब से कुछ ही देर बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर पहुँचेंगे और अदालत में पेश होंगे और जमानत गिरफ्तारी के लिए जो है वो रुजू करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शिराज अहमद शिराजी। PTI रहनुमा शहबाज गिल को तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। चेकअप के बाद शहबाज गिल को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी पर मज़ीद डिटेल्स आयशा शुएब से हम जानेंगे। आयशा बताएगा, क्या चेकअप किया जाएगा शहबाज गिल का? जी बिल्कुल, देखिए शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है और शहबाज गिल को बख्तरबंद गाड़ी में पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शहबाज गिल का पिम्स के कार्डिक सेंटर में एक बार फिर से तिब्बी मुआयना किया जाएगा। चेकअप के बाद शहबाज गिल को अदालत में पेश किया जाएगा। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तफसीली चेकअप करेगा, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट बाकायदा जारी करेगा, जिसके बाद शहबाज गिल को अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका आयशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का एलामिया। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सूबाई हुकूमत सियासी मकासद के लिए CRPC सेक्शन 196 का गलत इस्तेमाल कर रही है। एलामिया फौरी कल अदम करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का एलामिया पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से मज़ीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, लिहाज अली से हम जानेंगे। बताइएगा लिहाज अली। जी, ये पेशावर हाई कोर्ट के वकील हैं शबीर हुसैन गिगियानी। उन्होंने बाकायदा तौर पर रिट पिटीशन दायर की है और उनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत ने 18 अगस्त को जो फैसला किया था, जिसके तहत PDM के रहनुमाओं के खिलाफ अगर कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं तो बगावत के मुकदमा दर्ज कर सकता है। मौक़िफ़ इसमें इख्तियार किया कि इसका फैसला अदालत करेगी, न कि हुकूमत करेगी। और अगर हुकूमत इस तरह करती है तो बुनियादी तौर पर एक सियासी इंतकाम के तहत कर रही है, क्योंकि इस वक्त सूबाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो अपोजिशन को एक किस्म से दबाव में लाना चाहती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। समंदर पार पाकिस्तानी बगैर किसी शर्त $30 अरब भेजते हैं, उन्हें वोट का हक नहीं, लेकिन दोस्त ममालिक और मालियाती इदारों से $1-1 अरब मांगे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, अरबों डॉलर देने वालों को कहा जा रहा है टिकट लेकर पाकिस्तान आए तो वोट कास्ट कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद के ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुताल्लिक दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सारिफीन से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वसूल ना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत FBR और लेस्को समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस बारे में मजीद खबर क्या है, शुएब अली से हम जानेंगे। बताइएगा शुएब अली।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने मोहम्मद सादिक समेत दीगर शहरियों की दरखास्तों पर यह हुक्म जारी किया है और इस हवाले से अबूरी रिलीफ देते हुए अदालत ने कहा है कि दरखास्त गुजारों को फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मिन्हा करके बिजली के बिलों की बाकी रकम जमा करवाने की हदायत की है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को समेत दीगर फ्रीकैन को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है, जबकि 14 सितंबर को इस नौयत की तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हिदायत की है। दरखास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ था कि वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट हासिल करने की मंजूरी दी है। इसके बाइस बिजली मजीद महंगी होगी। ये फ्यूल एडजस्टमेंट कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, लिहाजा अदालत इस इक़दाम को कालअदम करार दे। जी शुक्रिया आपका शुएब अली। जबकि महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है, अशिया खुरनोश की खरीदारी मुश्किल हो चुकी है। शिमला मिर्च 400 रुपए किलो, करेले 300 रुपए किलो, जबकि टमाटर 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी वहाब, आगाह कीजिएगा और कौन सी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं जो 100 रुपये से कम हो। तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस वक्त 120 रुपये से शुरू हो रही हैं और उनकी कीमत जो है वो 400 रुपये तक जा रही है। जबकि अगर लीमू की बात करें तो लीमू जो है वो 600 रुपये किलो पर जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है। अगर बात करें फल, सब्जियां, गोश्त, दालें, घी, हर चीज़ जो है वो इस वक्त उनकी कीमतों को जो है वो आग लग चुकी है। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान, दूसरी जानिब ज़ायद बिल और टैक्सेस, आवाम जो है वो इस महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। जबकि मौजूदा हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। जो दावे किए गए थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ताहाल कोई रिलीफ मिलता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ जो है वो दुकानदारों के मुताबिक जो सैलाब आया है जिससे फसलें तबाह हुई हैं, इस वजह से जो है वो सब्ज़ियाँ भी मार्केट के अंदर जो है वो महंगी हो चुकी हैं। चूँकि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से जो है वो उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जी, रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने का केस, PTI रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत पहुंचा दिया गया। शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या मनाजिर देखने को मिले? जी बिल्कुल, शहबाज गिल को आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहां पर पुलिस की जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज गिल को आज पेश किया गया। इससे कल शहबाज गिल का मेडिकल भी करवाया गया था। बड़ी तादाद में यहाँ पर क्योंकि पुलिस की जो नफरी थी वो तैनात की गई थी, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिसमें कैफुल जावेद हैं, अली नवाज अमान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सदाकत अब्बासी हैं, लेकिन जिनको पुलिस की जानिब से रोक लिया गया है और उनको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर अली नवाज अवान और सदाकत अब्बासी की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक क्योंकि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, गैर मुतल्लका अफराद को अदालत में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अदालती अहकामात हैं कि क्योंकि शहबाज गिल की पेशी पर मुतादिद वकला समेत दीगर रहनुमा और जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे गैर मुतल्लका अफराद को अदालत ना आने दिया जाए। इस हवाले से तमाम तर जो 3 कारकुनान थे, 3 जो लीडरान यहाँ पर पहुंचे थे, उनको पुलिस की जानिब से रोक लिया गया। लेकिन इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा थे, जो दफ़ा 144 के हवाले से अपनी जमानतें करवाने आए थे, वो अपनी जमानतें करवा कर यहाँ से रवाना। अच्छा वैसे ये बताइएगा, क्या लगता है शहबाज गिल पुलिस के फिर मेहमान बनेंगे या जेल यात्रा होगी? और मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी बताइएगा, मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो अभी दोबारा से इब्तिदाई एक और मेडिकल करवाया गया है, उसकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाएगी, क्योंकि अदालत पेशी से कल जो है वो शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल ले जाएगा, जहां पर उनका चेकअप करवाया गया है। आज जब हमने देखा कि शहबाज गिल यहाँ पर पहुंचे तो वो हशाश बशाश से खुद चल कर वो गाड़ी से उतरे और खुद चलकर वो अदालत में पहुंचे। आज ना वो व्हील चेयर पर थे और ना ही उनको मास्क की जरूरत पड़ी इस हवाले से। लेकिन पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की जाएगी, क्योंकि अब तक की जो तफ्तीश है उसके अलावा दौरान तफ्तीश जो है शहबाज गिल के इंकशाफात पर जब पुलिस उनके फ्लैट पर पहुंची तो वहां से गैर कानूनी असलहा और इसके अलावा एक मोबाइल फोन और एक सेटेलाइट फोन जो था वो बरामद हुआ था, उसका फॉरेंसिक के लिए भी भिजवा दिया गया। आज पुलिस की जानिब से मजीद इस्तदा भी की जाएगी, लेकिन खदशात हैं कि आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज अदालत की जानिब से शहबाज गिल को जुडिशियल रिमांड कर दिया जाएगा, जुडिशियल पर अडाला जेल भिजवा दिया जाएगा। जी, शहबाज गिल की आज इस्लामाबाद कचहरी में 5वीं पेशी है ये। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अवैस।
पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने खुलने लगे हैं। ट्विटर की सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। भारत की ट्विटर इंतजामिया को इंडियन गवर्नमेंट का एजेंट पे रोल पर रखने पर मजबूर किया गया। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने मामला अमरीकी रेगुलेटर्स के साथ उठा दिया। सिक्योरिटी चीफ के मुताबिक मुआहिदे के तहत भारत को सारिफीन की हसास और निजी मालूमात तक रसाई हासिल हो गई।